फैंटेसी ऐप से फंसी आईसीसी, जियो स्टार ने कदम खींचा पीछे, नहीं देख पाएंगी टी20 वर्ल्ड कप, क्या होगा अब अगला कदम। फैंटेसी ऐप के बैन होने के बाद से जहां तमाम यूट्यूब चैनल प्रभावित हो रहे हैं, वहीं आईसीसी भी इस लपेटे में आ गई है और यह कहना पड़ेगा कि शायद अब यहां पर भारत सरकार भी कुछ नया कदम देख सकती है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है, डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हुआ क्या है। दरअसल जल्द ही टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाले, लेकिन उससे पहले जियो स्टार ने जो बड़ा झटका दे दिया है, उन्होंने आईसीसी से जो मीडिया राइट्स उनके पास थे, उन्होंने उससे कदम पीछे खींच लिया। अब इससे क्या दिक्कत आ रही कि आईसीसी को नया कोई पार्टनर मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है और एक कदम क्यों पीछे खींचा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल डील से पीछे क्यों जियो स्टार हट रही है। 2023 में आईसीसी ने अपने 4 साल मतलब कि 2024 से 2027 तक के सारे टूर्नामेंट्स को भारत में दिखाने के अधिकार जियो स्टार को बेचे थे। करीब 25,000 करोड़ रुपए में यह डील पक्की हुई थी। जियो स्टार को हर साल औसतन 6,000 करोड़ रुपए आईसीसी को देने थे। यह रकम अपने आप में काफी ज्यादा थी, क्योंकि जब बिडिंग हो रही थी तो जो नंबर 2 पर सोनी थे, या फिर उस समय जब जियो अलग था, जियो जो थे उनसे और स्टार की डील में तकरीबन डबल का अंतर था। यानी लोगों ने कहा यार इतना पैसा कैसे लगा दिया जियो स्टार ने, इतनी कहां से कमाई हो जाएगी। लेकिन उस समय जियो के पास भी अपनी जो स्टार के पास जो अपनी चैलेंजेस थे, क्योंकि तब स्टार और जियो अलग थे कि भाई मुझे कैसे भी करके जियो से आगे ही रहना है। वहां पर ये मामला फंसता नजर आया। अब इतने पैसे देने के बाद ये खुद यहां पर फंस गए हैं। अब इसमें क्या है कि मामला फंस रहा है कि आईसीसी जो है वो आगे क्या करेगा, क्योंकि अब स्टार कदम पीछे खींच रही है। यानी कि 2 साल जो इनका मामला बाकी था, फरवरी में वर्ल्ड कप होना है, वो कौन दिखाएगा, कहां लोग देख पाएंगे। अब ये तो इन्होंने पैसा भी इतना दे दिया कि इन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब जैसे आईसीसी का जो आगे का प्लान आपको बताते हैं। आईसीसी ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। कह रहे इतना पैसा कहां दे पाएंगे हम। आईसीसी ने 2026 और 2029 के लिए मीडिया राइट्स की नई सेल प्रोसेस शुरू कर दी है कि भाई कोई मिल जाए, अब उनको दे दे, वहां पर हम मैच दिखाएंगे। लेकिन लोग नहीं मिल रहे, इतनी रकम कोई खर्च नहीं कर रहा है। और ना खर्च करने के पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल जियो स्टार को नुकसान क्यों हुआ है, जबकि आईसीसी को फिर भी फायदा हुआ है। नुकसान की एक बड़ी वजह बताते हैं, क्योंकि जियो स्टार को राइट्स तो मिले थे, लेकिन विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन जो थे वो उम्मीद से कम आए। शुरुआत में तो उन्होंने फ्री किया था कि भाई शायद आ जाएंगे, लेकिन तब भी मामला इनका काम एक तरीके से बना नहीं। जियो स्टार की दिक्कतें रियल मनी गेमिंग बैन के बाद और ज्यादा बढ़ गई। अब जैसे ही भारत में खबर आती है कि भाई सोशल मीडिया ये जो गेमिंग है इनको बैन कर दिया जाता है, और इस जो गेमिंग प्लेटफॉर्म थे, चाहे वो ड्रीम 11 की बात करें, प्रोबो की बात करें, इनसे बहुत अच्छा खासा पैसा ब्रॉडकास्टर्स को मिलता था। यही कमाई आईसीसी के पास भी जाती थी। अब उनके बैन होने की वजह से हुआ क्या, तमाम फैंटेसी ऐप थे, माई सर्कल 11, प्रोबो, ये मिलकर अपने आप में जो इस तमाम जो 25,000 करोड़ रुपए देने इन्होंने खरीदे थे, वो सारी लागत तो ही निकाल देते हैं। लेकिन बैन होने के बाद दिक्कतें बढ़ गई। अब इतने पैसे आ ही नहीं रहे। विज्ञापन, सिर्फ विज्ञापन जरिया जो बचा है वो ये वाले जरिया हट गए, तो नुकसान ज्यादा हो रहा है। यानी कि फैंटेसी ऐप ने जो है एक तरीके से अपनी ताकत यहां भी दिखा दी कि उनके बगैर इस वक्त क्रिकेट में दिक्कत आ रही है चलाने की। आपके पास स्पॉन्सरशिप से लेकर तमाम चीजों की दिक्कतें हैं इस वक्त, और यही परेशानी झेलनी पड़ रही है आईसीसी को। अब आईसीसी देखेगा कि जल्दी उनको कौन मिलता है, और अब जो मिलेगा वो वाली रकम तो नहीं दे पाएगा जो यहां पर स्टार ने दिया था। मतलब जियो को हराने के चक्कर में बाद में जियो ने उनको ले लिया, आपस में मर्ज हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत यही होने वाली है कि उतना पैसा नहीं मिलने वाला है। या तो जो दूसरी तरफ चीजें चल रही है कि कोर्ट में भारत में भी मामला अटका हुआ है फैंटेसी ऐप को लेकर, जिसमें अब जाकर थोड़ा सा रास्ता ऐसा दिख रहा है कि शायद सरकार थोड़ी सी झुकती नजर आ रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि भाई देखिए जो स्किल बेस्ड गेम है उनको उन पर आप जवाब दीजिए, भारत सरकार को जवाब देना है, जैसे जवाब देंगे फिर अगली सुनवाई होनी है। तो यहां पर एक रास्ता खुल सकता है कि वो वाली चीजें आईसीसी, बीसीसीआई, इन सब मिलाकर शायद एक रास्ता निकालने की कोशिश करें कि भाई स्किल बेस्ड गेम्स को हम फिर से जारी करते हैं, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारी कंपनियां
उसी से चल रही थी। या तो एक जरिया ड्रीम 11 के पास भी है, वो अपना जो नया एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के नाम से शुरू करना चाह रहे हैं। उनके पास मौका है कि अगर उसको एक थोड़ा सा बड़े लेवल पर कर दें और ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वो ले लें। T20 जो आईसीसी के तमाम जो टूर्नामेंट्स है, क्योंकि 2027 तक वर्ल्ड कप है, 2026 में वर्ल्ड कप है और हर साल बड़े बड़े इवेंट रहते ही हैं, तो उनका मार्केटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फैंटेसी ऐप के चक्कर में आईसीसी यहाँ पर फंस जरूर गया है। आपको क्या लगता है कि इसमें आसान रास्ता क्या हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।